नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ देश प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। ना तो मौत का खौफ, अगर कुछ है तो वो है जज्बा। देश भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ वो लोग भी शामिल हैं जिनका अंतिम संस्कार करने के लिए खुद उनके परिवार वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं। वहीं सहारनपुर में स्नातक संस्कृति का परिचय देते हुए आरएसएस के स्वयंसेवकों ने मिसाल कायम की है। समाज के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाया है। स्वयंसेवकों ने अब तक कोरोना से मृत्यु हुई 67 मरीजों का अंतिम संस्कार उस पीड़ा के साथ किया जो अपनों के लिए होती है। बिना पास के नहीं जा सकेंगे अपने जिले से बाहर। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए अब जिले से बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अब ई पास के बिना बाहर नहीं जा सकेंगे। डीएम ने एडीएमएफ को ई पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है। डीएम अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नामित अधिकारीगण शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नामित अधिकारी के स्थानांतरण अवकाश अथवा कोविड-19 से संक्रमित हो जाने की दशा में उनके प्रतिस्थानी अथवा लिंक अधिकारी द्वारा कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। दूसरी डोज लगवाने के बाद भी हुआ कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां सीएचसी पर वैक्सीन लगवाने की मारामारी मच रही है, वहीं अम्बेटा का मोहल्ला गुजरान निवासी विनोद मित्तल को दूसरी वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जाने से वो होम आइसोलेशन में ही रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कोई सुध न लेने के कारण स्थानीय चिकित्सकों की दवा पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। वहीं मोहल्ला शाहबुताराय में भी अनेक मरीज कोरोना के होने के कारण उनकी भी कोई सुध नहीं ली जा रही, जिसके चलते कोरोना के मरीज राम भरोसे अपना इलाज करा रहे हैं। कोरोना के परिजनों का कहना है कि सरकार के अधिकारी सिर्फ कागजों पर ही कोरोना के लिए कार्य कर रहे हैं। मरीजों की सुध के नाम पर सिर्फ कागजों को भरा जा रहा है। सहारनपुर पंजाब हरियाणा के लोग उठा रहे हैं टेलीमेडिसिन का लाभ। सहारनपुर नगर निगम की टेलीमेडिसिन सेवा लोगों के लिए बड़ी लाभदायक हो रही है। सहारनपुर समेत वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के मरीज भी टेलीमेडिसिन सेंटर का लाभ उठा रहे हैं। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अनेक चिकित्सकों द्वारा ओपीडी बंद किए जाने तथा घर से बाहर निकलने पर संक्रमित होने के खतरे को देखते हुए अनेक लोगों को सही उपचार नहीं मिल पा रहा था। ऐसे लोगों को उपचार दिलाने के लिए मेयर संजीव वालिया के निर्देशन में नगर निगम द्वारा आईएमए के सहयोग से गत 23 अप्रैल को टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई थी, जिसमें आईएमए के 55 से अधिक डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेगा कोरोना का टीका। कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिले में अभी तक 18 से 45 साल की आयु वर्ग को कोरोना का टीका लगना शुरू नहीं हुआ है। 45 से ऊपर वालों को भी अब बिना रजिस्ट्रेशन के टीका नहीं लगेगा। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन की कमी को देखते हुए अब 10 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले 45 से अधिक की उम्र वाले लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जाएगा। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को पुलिस प्रशासन ने दी सख्त हिदायत। सहारनपुर में लॉकडाउन का कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। ना ही तो मुंह पर मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी। बढ़ती हुई लापरवाही को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत नगर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों से पूछताछ कर कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के संबंध में सख्त हिदायत दी गई। थाना तीतरो को किया गया सैनिटाइज। देश भर में कोरोना का प्रकोप बड़े शहरों के बाद अब गांव में भी तेजी से फैल रहा है, जिसके मद्देनजर सहारनपुर में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं थाना तीतरो में भी अब संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके दृष्टिगत थाना तीतरो सहारनपुर में फायर ब्रिगेड द्वारा पूरे परिसर को सैनिटाइज कराया गया। हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र देने की जा रही थी कोशिश। ब्लॉक मुजफ्फराबाद की ग्राम पंचायत कालूवाला जहानपुर की मतगणना समाप्त होने के बाद लगभग 4 बजे सगीर प्रधान की पुत्रवधू खुशनुदा बेगम 53 वोट से चुनाव जीत गई थी, जिनकी जीत की आधिकारिक रूप से घोषणा होनी बाकी थी।
काफ़ी इंतज़ार के बाद जब घोषणा नहीं हुई तो एजेंट ने भीतर जाकर पता किया तो पता चला कि मतगणना कर्मियों के द्वारा दूसरे नंबर के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने की नीयत से चार्ट में दर्ज अंकों से छेड़छाड़ कर प्रमाण पत्र दिलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे देख वहां मौजूद एजेंटों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुजफ्फराबाद ब्लॉक में हजारों लोग जमा हो गए। मौके की नज़ाकत को देखते हुए थाना फतेहपुर प्रभारी मनोज चौधरी, थाना बिहारीगढ़ प्रभारी सरदार सुरेंद्र सिंह व उप जिलाधिकारी दीप्ति देव तुरंत मौके पर पहुंचे और सारे मामले को अपने संज्ञान में लिया। मामले की जांच करने के उपरांत खुशनुदा बेगम को विजय होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया। गांव घोगरेकी में तीसरी बार बने प्रधान हाजी साजिद, भारी वोटों से विजय हुए प्रधान साजिद। देखिए प्रधान बनने के बाद क्या क्या करेंगे गांव में विकास, वहीं गांव के सदस्यों ने भी आभार जताते हुए क्या कहा, सुनिए। गांव में जो समस्या है वो थोड़ी बहुत ही राशन कार्ड की है। बहुत से राशन कार्ड हमने बनवा भी रखे हैं, कुछ रह भी गए जो अब की बार इंशाल्लाह बनवाने हैं। कुछ समस्या है लोगों की, इसकी पेंशनों की कुछ बनवा रखी है, कुछ इंशाल्लाह और भी बनवाने की कोशिश करेंगे पूरी जो रहेगी बाकी। और बाकी जो एक हम यहाँ इंटर कॉलेज चाह रहे हैं कि यहाँ इंटर कॉलेज 12वीं का स्कूल बन जा, उसके लिए पूरी प्रयास करेंगे। अधिकारियों से भी करेंगे, हमारे जो बड़े नेता हैं ऊपर के उनसे भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंटर कॉलेज भी यहाँ कोशिश करके बनवाएं। दूसरे जो सड़कों का निर्माण अभी बाकी रह रहा, कुछ तो बहुत कुछ हो गया, जो बाकी रह रहा उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो उसका सड़कों का निर्माण भी यहाँ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और प्रधान जी गांव मुल्लापुर कदीम से विजयी प्रत्याशी अमित कुमार वालिया ने बताया कि क्या क्या गांव में होगी उनकी प्राथमिकता, क्या क्या सुधार करेंगे। सुनिए गांव मुल्लापुर कदीम से विजयी प्रत्याशी अमित कुमार से। शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने भारी मतों से जिताया और गांव के विकास में शिक्षा पे बड़ा जोर दिया जाएगा और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सब विकास कार्य पूरे जोर शोर से होंगे। हमारे गांव से जो अमित कुमार वालिया विजयी हुए हैं उनमें सभी गांव वालों का सहयोग है, उन्होंने वोट दे के विजयी बनाया है। हमारे जो प्रधान जी हैं अमित कुमार वालिया जी, ये जुझारू, ईमानदार और मेहनती काम करने वाले जो हैं प्रत्याशी हैं, प्रधान जी हैं हमारे। काम करेंगे गांव में, जो शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है हमारे गांव में उसको भी उठाने का कार्य करेंगे और जो गांव में सड़कें हैं उन्हें भी पक्की बना के उसका भी ये अच्छे से कार्य करेंगे। परिवर्तन दल की देखरेख में शमशान भी कराए गए सैनिटाइज। सहारनपुर में कोरोना से लड़ने के लिए नगर निगम द्वारा शनिवार को एक बार फिर निगरानी समिति के अध्यक्षों को एक किट वितरित की गई। सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार प्रिय गौतम ने अनेक समिति अध्यक्ष पार्षदों को स्वयं जाकर किट उपलब्ध कराई। उधर शनिवार को भी आज मंडी समिति प्रमुख बाजारों रोस्टर अनुसार शहर के 14 वार्डों को सैनिटाइज करने के अलावा प्रवर्तन दल की देखरेख में महानगर के शमशान घाटों को भी सैनिटाइज कराया गया। 1 दर्जन से अधिक लोगों के काटे गए चालान। लॉकडाउन के मद्देनजर अम्बेटा कस्बे में पुलिस की सख्ती के चलते सड़कें सुनसान नजर आई। चौकी प्रभारी विकास कुमार यादव ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस टीम के साथ कस्बे के मुख्य बस स्टैंड, मेन बाजार, मोहल्ला किला, गुहा, नागान, गाड़ान, इस्लाम नगर रोड पर गश्त करते हुए लोगों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कहा। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई और कहा कि अगर कोई भी ज़रूरी काम है तभी घर से बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने गश्त के दौरान बिना वजह घूम रहे बाइकों पर लोगों के चालान भी काटे। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।